आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम। अब तक रात के 9:30 बज चुके हैं और रात 9:30 बजे हम अब तक के जरिए देश दुनिया की बड़ी खबरों पे आपको नजर डालते हैं। लेकिन आज सुबह से लेकर शाम गए तक सरगर्मियां, खबरें सब कुछ दिल्ली में ही रही। तो दिल्ली में क्या खबरें रही वो आप जानते ही होंगे, लगभग आपको मालूम होगा। लेकिन शाम गए भी दिल्ली में बड़ी खबर रही और ये खबर रही कांग्रेस के हल्कों में एक इंडिया अलायंस की मीटिंग जो है इस वक्त जारी है। और ये इंडिया अलायंस की मीटिंग कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे मुनक्कद हो रही है। इंतखाबात के बाद जायजा लेने के लिए, इंतखाबात में 3 स्टेट्स में हार और उस हार के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दूसरे लीडरान दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में जमा हो रहे हैं और सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालात जो हैं कांग्रेस के इंडिया अलायंस के, वो क्यों इस तरह से बने, इस पे मीटिंग हो रही है। ये खबर हमारे साथी जो है इस पे लगे हुए हैं। खबर जो कुछ निकल के आती है उससे हम आपको बाखबर करेंगे। लेकिन इस खबर में एक खबर और निकल के ये आती है कि कश्मीर से 2 जमातें जो इंडिया अलायंस का अपने आप को हिस्सा भी बताती हैं और पहली 2 मीटिंग में शिरकत भी कर चुकी, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, दोनों इस मीटिंग में आज नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों जमातें, इनका कोई नुमाइंदा अगर भी दिल्ली में है और उसके साथ साथ दूसरे जो लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, लेकिन वो दोनों भी इस मीटिंग से कोसों दूर है। क्या वजह दूर क्यों है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बताएं, दूरी की बात आज भाजपा ने बता दिया कि दूरी हमने खत्म कर दी। आज लोकसभा में 2 बिल्स जम्मू कश्मीर से मुतालिक खास तौर पर थी, रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल और रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल के साथ साथ रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, और दोनों बिलों पर अपनी बहस समेटते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने जो खताब किया तो जम्मू कश्मीर को सरफस रखा। मामला जम्मू कश्मीर से था तो जम्मू कश्मीर के मसले पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए उन्होंने बताया कि 60 सालों से जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज़ ही नहीं सुनी जा रही थी। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ सुनी, उन्हें राहत दिलाने के लिए इक़दाम उठाए और पहला कदम 5 अगस्त 2019 को उठाया। 370 को खात्मा किया और उसको आज ये आईनी करार देते हुए बताया कि ये तो आरसी था और भाजपा की हुकूमत ने आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए 370 को मनसूख किया, मुल्क के करोड़ों लोगों के मुतालबे को पूरा किया। ये वज़ीर दाखिला आज रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट और रिजर्वेशन एक्ट जो है अमेंडमेंट एक्ट दोनों के जो थे उस पर अपना रद्द अमल जाहिर कर रहे थे। अपनी तकरीर जो उन्होंने की और लंबी तकरीर उनकी थी और उन्होंने कहा कि 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं। पहली बार 30 सालों के दौरान सिनेमा खोले गए और इसी तरह की जो दूसरी कार्रवाइयाँ हैं वो आज कश्मीर में हुई। फिल्मों की अकसबंदी कश्मीर में हो रही है। जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे के लिए मरकजी सरकार जो है 80 करोड़ रुपए फराम कर चुकी है। सेहत, बिजली, पानी और दूसरे इदारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, आम लोगों को राहत पहुँचाने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और मुल्की और गैर मुल्की सयाह दड़ादड़ जम्मू कश्मीर पहुँच रहे हैं और ये अब तादाद 1 करोड़ से 2 करोड़ तक पहुँच चुकी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दरअंदाजी की बात भी की, सीज़ फायर मामला का खुलासा भी किया, आदाद शुमार भी की और बताया कि 2014 के बाद तो सीज़ फायर के वाक़ात में पहली बार 370 को हटाने के बाद कमी आई है और हिज़्ब इख्तिलाफ खासकर कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि एक मुल्क और इस एक मुल्क में एक विधान एक निशान का नारा था और उस नारे पर अमल जो है वो भाजपा ने किया और इसी को कायम रखने के वो अपने वादे पर अटल बन भी हैं। अपने खताब के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, मुसल्ला शोरिश जिसे कहा जाता है, उसके हवाले से उन्होंने बताया कि 45,000 लोगों की जानें चली गई और 370 के बाद अब सब लोग अपने आप को महफूज तस्वर कर रहे हैं। हदबंदी का हवाला भी दिया और हदबंदी का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि वोट की सियासत के लिए हदबंदी नहीं की गई बल्कि हमने आईनी शक्ल हदबंदी को दी ताकि समाज के हर तबके को नुमाइंदगी मिल सके। पहाड़ियों की बात की, गुजर्स की बात की और दूसरे लोगों की बात करते हुए बताया कि नई तारीख रकम की गई। लेकिन आज की तारीख में वज़ीर दाखिला के ज़रिए जो 2 अमेंडमेंट बिल्स लाई गई है जिनको आईनी शक्ल दी गई है वो सबसे बड़ा मामला था और इस मामले में जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के बिल जो है या रिऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक रिजर्वेशन से हम कह सकते हैं, कुल मिला के जम्मू कश्मीर में जो इसम्बली नशस्तों की तादाद थी वो 90 थी, वो बढ़ाना था और दर्ज फ़िज़ ज़ातों के लिए 7 नशस्तें और दर्ज फ़रिस्त कबाइल के लिए 9 नशस्तें भी महफूज आज करनी थी। और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ यानी अमेंडमेंट एक्ट जो 26 जुलाई 2023 को पहली बार लोकसभा में पेश किया गया था उस पर आज बहस करते हुए बताया कि जम्मू और लद्दाख
के जो रिजर्वेशन के बाद दो हिस्से हुए हैं जम्मू कश्मीर के, वो अलग अपनी जगह पे, उसको आज बाज़ाब्ते तौर पे बहस उस पर हुई और उसको कानूनी शक्ल दी गई। अवामी नुमाइंदगी एक्ट में तरमीम करके जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की नशस्तों की जो कुल तादाद 90 थी उसमें 83 थी या 83 थी, उसको 90 तक बढ़ाया गया और दर्जा फरीजातों के लिए 7 नशस्तें, दर्जा फरिस्त कबाइल के लिए 9 नशस्तें महफूज की गई। अमेंडमेंट में सबसे बड़ी बात, जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं, कश्मीरी पंडित जो हैं, उनके लिए इस बिल में 2 मेंबरान को कानून साज असम्बली के लिए नामजद करने का जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को इख्तियार भी दिया गया। ताहम इसमें एक बात ये भी रखी गई कि इन 2 में से नामजद जो अरकान होंगे उनमें से एक खातून का होना ज़रूरी है। और इस हवाले से ये भी बताया गया कि जो माइग्रेंट हैं वो हैं जो नवंबर 1999 के बाद वादी कश्मीर या रियासत जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से हिजरत कर चुके हों और वो रिलीफ कमिश्नर के पास रजिस्टर भी हों। लेफ्टिनेंट गवर्नर पाकिस्तान के जेर कब्जा जो जम्मू कश्मीर है उसके अफराद की नुमाइंदगी करते हुए एक रुकन को कानून साज असम्बली के लिए भी नामजद कर सकते हैं। तो कुल मिला के आज जो अमेंडमेंट बिल हुई उसमें 3 और नशस्तों की रिजर्वेशन हुई है, जिनमें 2 कश्मीरी पंडितों के लिए, 1 वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए है। और उस हवाले से आज की तकरीर में अमित शाह ने, वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर के आदाद शुमार भी बताई। ज़रा उनकी तकरीर का हिस्सा सुनते हैं और उसके बाद हम उस पर तनकीद भी थोड़ी सी हुई है वो भी आपको सुनाते हैं और क्या कुछ माहौल रहा वो देखिएगा। पहले जिस 5 और 6 अगस्त का बिल 2019 का कुछ लोगों को जूते में पड़े कंकर की तरह खटकता है, उनको मैं बताना चाहता हूं इसी बिल का हिस्सा था न्यायिक डिलिमिटेशन। ये एक शब्द नहीं है, 2 शब्द जोड़कर बना है, क्योंकि पहले जो डिलिमिटेशन हुआ था वो इस तरह से था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां बनी है और दूसरा वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा 15 किलोमीटर दूर है। क्यों? क्योंकि मुझे चुनाव जीतना है। इस तरह से डिलिमिटेशन हुआ। ये डिलिमिटेशन के सामने मैंने जानबूझकर एज ए लेजिस्लेटर न्यायिक डिलिमिटेशन लिखा था, वो आज मैं सदन को बताऊं। डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन और डिमार्केटेड असेंबलीज, ये लोकतंत्र का मूल, जनप्रतिनिधि को चुनने की इकाई तय करने की प्रक्रिया है। असेंबली जो बनती है वहीं से मतदाता अपना प्रतिनिधि विधानसभा में भेजते हैं। अगर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया ही पवित्र नहीं है तो लोकतंत्र कभी पवित्र नहीं रह सकता मान्यवर। इसलिए इस बिल के अंदर हमने व्यवस्था करी थी कि डिलिमिटेशन, न्यायिक डिलिमिटेशन फिर से किया जाएगा। विधानसभा में 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए नामांकन की जा सके और 1 सीट अनधिकृत ऑक्यूपेशन जो हमारे कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कर बैठा है, वहां से विस्थापित लोगों में से एक व्यक्ति को नॉमिनेट करना पड़ेगा। ये इसका हाथ। अब इसमें क्या है? जम्मू कश्मीर के लिए आज की बड़ी तारीख और इस तारीख में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने खुलासा किया। करीबन 2 घंटे तक लंबी तकरीर जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के मामलात पर की और जम्मू कश्मीर मुद्दा और मकसद था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के हवाले से बिल लाया गया तो उसमें क्या कुछ माहौल था, जरा सुनिएगा। ओम बिरला जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने किस तरह से बिल के हवाले से वोटबाजी की। खंड 2 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। हाँ, कबूल है
ये हाँ ही सुनाई दी या ना यहाँ की आवाज़ जो है आज पार्लियामेंट के इजलास के दौरान सुनाई नहीं दी। और आज पार्लियामेंट के इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने वाले, खासतौर पे कश्मीर को रिप्रेजेंट करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 मेंबरान पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी की कोई गूंज असम्बली में उस तरह की, पार्लियामेंट में उस तरह की नहीं सुनाई दी जिसकी लोगों को तवक्का थी, जिसकी लोगों को उम्मीद थी। शायद जम्मू कश्मीर का जो केस है पार्लियामेंट में पूरी तरह से जिस तरह से प्लीड करना था वो आज भी नहीं हो सका, वो 5 अगस्त की तारीख को भी नहीं हो सका, आज भी नहीं हो सका। तबे अल्फाज में कुछ बताया गया लेकिन उस तरह से नहीं कि बात की जा सकती थी। शायद उम्र का तकाजा है, शायद मौसम का मिजाज था, या शायद हालात ऐसे हैं, या कुछ और मामला है। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने इसकी मुखालफत तो की, लेकिन किन अल्फाज में, उन्हीं अल्फाज को सुनिए। कोई भी देखिए डेफिनेशन आपने दी है, वो सब जिनको डिफाइन किया गया है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइग्रेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1996 में। देखिए आपने अपनी में उसका जो डेफिनेशन दी है, क्या डेफिनेशन, और वो एक्ट किसने बनाया? जब आप ये सारे इल्जामात पर इल्जामात दे रहे नहीं से क्या होता है? ये तो विस्थापित भी, मैं तो यही कह रहा हूँ, विस्थापित भी आपने ही किया है। क्या आप क्या बोल रहे हैं? जनाब आपने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला स्टेट, आपने सही कहा, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया? बल्कि ये ऑब्जर्व किया कि हम पावरलेस नहीं है कि हम अनडू करें अगर ये कोई कदम उठाएंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तीसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि डिक्लाइन किया। अब 2 मिनट कीजिए ना, आपने डिक्लाइन नहीं किया, रिफ्यूज नहीं किया। दूसरी बात तो जनाब आपने कहा टेम्पररी की बात, देखिए रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जम्मू कश्मीर के आज के इस फैसले पर या आज के इस तरमीमी बिल पर अपना उज़र पेश कर रहे थे, और ख़ासतौर पर उनके उज़र में था कि जो डिफाइन नहीं किया गया है कि माइग्रेंट कौन है, किस तरह का माइग्रेंट है, ये उनका था। और आपको बताएं, अगर उनकी आवाज़, उनकी गूंज उतनी नहीं सुनाई दी, लेकिन किसी हद तक अक्सर जो है मुल्क की बाकी रियासतों के MPs ने जम्मू कश्मीर के केस को प्लीड अच्छी तरह से किया है। कांग्रेस ने भी आज अच्छी तरह से इस केस को प्लीड करने की कोशिश की, और कांग्रेस के मनीष तिवारी ने इस केस को या इस सारी बिल पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में कानून साज असेंबली, जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के पास किए बगैर बिल को पास तो किया ही नहीं जा सकता है। उनके अल्फाज में सुनिएगा, गैर जमहूरी तरीका उन्होंने बताया, और बताया कि ये जो कानून है जम्मू कश्मीर से मुतालिक, ये एक तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, और दूसरा ये गैर कानूनी और गैर जमहूरी तरीके से लाए जा रहे हैं। मनीष तिवारी कांग्रेस के लीडर, और सुनिएगा क्या बता रहे थे। जो स्टैंडर्ड प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है, और मुझे साथ की कॉपी मेरे पास मौजूद है, उसमें धारा 3 को लेकर स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, सो मच ऑफ द प्रोवाइजो टू आर्टिकल 3 एज रिलेट्स टू द रेफरेंस बाय द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। 89 से लेके 2019 तक हर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन में इसी भाषा का प्रयोग किया गया है। जम्मू कश्मीर की जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है उसमें उसको कैसे प्रयोग किया गया? सो मच ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज रिलेट्स टू द रेफरेंस बाय द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, और इसको ध्यान से सुनिएगा गृह मंत्री जी, एंड द सेकेंड प्रोवाइजो ऑफ दैट आर्टिकल। ये सेकेंड प्रोवाइजो क्या है? ये सेकेंड प्रोवाइजो ये है, जब धारा 3 में आप किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करते हैं तो बगैर उसकी असेंबली को कॉन्फिडेंस में लिए आप वो रीऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो आपने 5-6 अगस्त 2019 को किया, उसकी न्यू आपने दिसंबर 2018 में रखी थी, एक बात। दूसरा, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 निकाला और 367(4) उसमें प्रावधान किया और कहा कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब भारत की संसद है, आप ये भूल गए जब आपने पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर की असेंबली में तब्दील किया। तो जम्मू कश्मीर संविधान की धारा 147 है, which says that no bill can be entertained in the legislative assembly which changes the constitutional arrangements between Jammu and Kashmir and the Union of India. Okay. दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं,
मनीष तिवारी आज के मुद्दे पर, आज के तरमीमी बिल पर वकालत करते हुए वकील है मनीष तिवारी, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब डॉक्टर भी हैं, सियासतदान हैं, बड़े तजुर्बा उनका, लेकिन आज वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। हसनैन मसूदी भी दबे दबे अल्फाज में ही कह रहे थे, कुछ वो गूंज नहीं सुनाई दी जो इन मामलात में अपने नुमाइंदों से यूजुअली इंसान एक्सपेक्ट करता है। लेकिन आपको बताएं, मामला हो गया और अब तरमीमी बिल भी पास हो गई। जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्वेशन भी हो गई, कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूज के लिए 1 सीट, और इससे पहले ही ST SCs के लिए जो है रिजर्वेशन हो चुकी है। कुल मिला के आने वाले इंतखाबात पे इस या लोगों को हवाले से सरकार कहती है कि बड़ा फायदा दिया जाएगा। लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे हैं अब तक सनम के साथ एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। अभी मामलात हैं, खबरें हैं और सियासत भी है, छोटे से तजारती वक्फे के